नमस्कार साथियों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विगत वर्षों में कराए गए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। ऐसे में सभी परीक्षार्थी इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें ताकि परीक्षा में बेहतर अंकों से सफलता हासिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 18। क्वेश्चन नंबर 1। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? 1. विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। 2. विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। 3. विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। 4. बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1. विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया। 2. विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। 3. प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। 4. विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। तथा की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्ग और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। 1. वंशानुक्रम पर्यावरण। 2. स्थिरता परिवर्तन। 3. चुनौतियां सीमाएं। 4. खोज पोषण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वंशानुक्रम पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? 1. पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। 2. पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। 3. किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। 4. बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि 1. कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। 2. वन्यजीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। 3. परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। 4. दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। क्वेश्चन नंबर 6। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1. संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। 2. संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 3. संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। 4. संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर क्यों? कमी क्या है मुझ में? कमेंट्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। 1. सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा। 2. केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से देना चाहिए तुलना को बढ़ावा देता है। 3. सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। 4. कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8।
कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? 1. श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। 2. सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। 3. दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। 4. सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। 5. इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिकी कार्यक्रम वे होते हैं जो 1. प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। 2. उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। 3. उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। 4. उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 1. संभव है, क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। 2. संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। 3. संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। 4. संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? 1. यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2. यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। 3. समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। 4. यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।